पवित्र बनो, योगी बनो, ऐसे नहीं ज्ञानी बनो। ज्ञान तो साधन है, ज्ञान साधन से आत्मा जितनी ज्ञानी होगी उतना परमात्मा के स्वरूप को ज्ञाता होने के कारण, जानकारी होने के कारण वो परमात्मा को ज्यादा याद करेगा। ज्यादा याद करेगा तो पाप कर्म जास्ती भस्म होंगे। पाप कर्म जब जास्ती भस्म होंगे तो आत्मा हल्कापन महसूस करेगी। लेकिन ये भी है कि अगर पाप कर्म कर लिया तो 100 गुना बोझ भी चढ़ता है। तो इस बात में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या कि पाप क्यों हो जाता है? पाप हो जाता है संग दोष और अन्न दोष से। लगातार अन्न दोष से बचे रहे और बीच में कहीं कोई ऐसा हो जाता है कि अन्न दोष में चक्करी में आ गए तो वहीं से बुद्धि खराब होने लगी। अन्न जो है बुद्धि को नष्ट करता है, दोष को बहुत जल्दी पकड़ता है। जैसे संग दोष को पकड़ता है वैसे अन्न भी दोष को पकड़ता है। इसलिए जितना कायदा उतना फायदा। अपनी आत्मा के शक्ति को भी देखना पड़ता है। कोई में आत्मा की शक्ति है कि वो किसी के साथ है उसका कल्याण करने के लिए थोड़े समय के लिए उस आत्मा के कल्याण के हिसाब से अन्न दोष में आ भी जाता है, लेकिन याद में खूब रहता है। अंदर की अलर्टनेस पक्की है, मोह में माया में नहीं फंसता, उन आत्माओं के अटैचमेंट में नहीं आता, ऊपर ऊपर से व्यवहार करता है तो बच जाता है। अगर अटैचमेंट में आ गया और अनुदोष भी कर लिया, संग में भी आ गया तो नहीं बच सकता। तो आत्माएं जो है पुरुषार्थ करती है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते पाप का ध्यान बहुत रखना पड़े। संग दोष में आती है तो पाप हो ही जाता है, और जिनके संग में आती है उनका अन्न भी खाना पड़ता है, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो आत्मा अंदर से चिल्लाती है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, बहुत दूर ले जा, जो इनके संग के रंग में आना ही न पड़े, जो हम नीचे गिरे। आत्म की स्थिति में रहने वाले जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी ऐसे कहने लग पड़ते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब फिर परमात्मा को अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। गुप्त पार्ट बजाता है फिर प्रत्यक्ष पार्ट बजाता है। जब प्रत्यक्षता होती है तो फिर सभी पहचान जाते हैं।